सो हे गाइस वे गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये ऑलिव बोर्ड का एक आरसी है। हम डेली रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए एक आरसी जो है उसको रीड करेंगे, चाहे वो ऑलिव बोर्ड का हो या फिर कहीं से भी उठा सकते हैं, या फिर द हिंदू का कोई एडिटोरियल हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल और वी कैन से आरसी, ये बेस्ड है सियरा लियोन की जो स्टोरी है वहाँ से रिलेटेड है। एक्चुअली ये रियली है वहाँ पर किस तरीके से डायमंड की माइन होती थी, उससे रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। वेट, यहाँ से ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन पीपल बाय डायमंड ज्वेलरी दे ऑफन वांट टू कन्वे लव और कमिटमेंट टू समवन डियर एंड स्पेशल, but this jewelry, if it contains diamonds from Sierra Leone and Angola diamond mine in West Africa, could have a bloody past signifying mistreatment and abuse। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हमारा पूरा ख़त्म हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि वैन पीपल बाय डायमंड ज्वेलरी, जब लोग जो है वो डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं, दे ऑफन वांट टू कन्वे, वो ज़्यादातर कन्वे करना चाहते हैं अपना जो लव और कमिटमेंट है टू समवन डियर, किसी स्पेशल के लिए। बट दिस ज्वेलरी इफ़ इट कंटेंस, बट अगर इस ज्वेलरी में डायमंड लगा हुआ है सियरा लियोन का या एंगोला डायमंड माइन का इन वेस्ट अफ्रीका का, तो इसके पीछे एक ब्लडी पास्ट हो सकता है। आई मीन एक बुरा पास्ट जो है वो हो सकता है। मिस ट्रीटमेंट और अब्यूज़, आई मीन इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको रिलेट करती हैं। ठीक है, द मूवी ब्लड डायमंड ट्रेसेस द पाथ ऑफ लार्ज पिंक डायमंड फाउंड इन सियरा लियोन इन 1960s by a fisherman working as a slave in rebel controlled डायमंड माइन। ये जो मूवी है ब्लड डायमंड, जो मूवी थी ब्लड डायमंड, वो ट्रेस करती है उस पाथ को। वो जो पिंक डायमंड है फाउंड, जो कि पाया गया था सियरा लियोन में इन 90s में, बाय अ फिशरमैन, एक फिशरमैन जो है वहाँ पर काम कर रहा था एज अ स्लेव, यानी कि एक सर्वेंट की तरह। जो रिवल कंट्रोल्ड एरिया था उस एरिया में एक लेबर जो है वो काम कर रहा था। तो वहाँ पर ये पिंक डायमंड जो है उसको पाया गया था, मिला था। दैट डायमंड चेंज्ड, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा पास्ट की बात हो रही है, दैट डायमंड, उस डायमंड ने चेंज कर दिया, एंड एंडेड और ख़त्म कर दी, मैनी लाइफ्स, बहुत सारी ज़िंदगियाँ, एंड द स्टोरी ऑफ दैट, और जो स्टोरी है ऑफ दैट स्टोन की, कैरीज अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज जो है उसको लेकर उसको कैरी करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद द स्टोरी डिज़ाइन इज़ एन इंटरेस्टिंग फिक्शन, बट जो स्टोरी का डिज़ाइन है, यानी जो मूवी में जो स्टोरी है उसको जो डिज़ाइन किया गया स्पेशल एक इंटरेस्टिंग फिक्शन है, बट इट इज़ बेस्ड अपॉन रियल इवेंट्स। द मूवी सेंसिटाइज द ऑडियंस ऑन हाउ अ मिनरल रिसोर्स, जो मूवी है वो बताती है ऑडियंस को कि हाउ अ मिनरल रिसोर्स कैन फाइंड ऑपरेशन एंड स्लटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मारा गया उस मिनरल जो माइन था उसमें। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम फिनोमिना, ये फिनोमिना मतलब होता है इवेंट, ये पहली बार का इवेंट नहीं है। इट हैज़ हैपन्ड, ये पहले भी हो चुका है इन अफ्रीका विद आइवरी एंड गोल्ड, आइवरी और गोल्ड के साथ। ठीक है, अब है व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, व्हाट आर व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, जो ब्लड डायमंड ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट डायमंड आर द स्टोन्स
जो ब्लड डायमंड्स है जिनको हम कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स बोलते हैं आर द स्टोन्स दैट प्रोड्यूस्ड इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय रिवल। जो रिवल फोर्सेस थी उनके अंडर जो एरिया था जिसको कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने, नेमली द रिवोल्यूशनरी, जो रिवल फोर्सेस है उनको बोला जाता था उस टाइम रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, दैट आर अपोज, जो कि अपोज करती थी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट था, द रिबेल सेल these rough diamonds and the money is used to purchase arm or to fund their military action। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। ब्लड डायमंड जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के नाम से भी जानते हैं आर द स्टोन्स, वो स्टोन्स से दैट आर प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस्ड किए गए थे इन एरियाज़, उन एरियाज़ में कंट्रोल्ड बाय रिबल फोर्सेस, जो कि कंट्रोल्ड, जो कि अंडर कंट्रोल में था रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के, दैट आर अपोज्ड, जो कि अपोज करते थे जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है उसका। द रिबल्स सेल दीज डायमंड, जो रिबल्स थे वो क्या करते थे, इस डायमंड को सेल करते थे और जब मनी आती थी उसको यूज़ करते थे आर्म्स के लिए और फंड देयर मिलिट्री एक्शंस में यूज़ करते थे। ठीक है, ब्लड डायमंड्स आर often produced through the forced labor of man, women, and children. They are also stolen। जो ब्लड डायमंड्स वो प्रोड्यूस किए जाते थे फोर्स लेबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो स्टोलन, और या फिर चुरा लिए जाते थे, शिपमेंट और सीज्ड बाय, और सीज कर दिया जाता था बाय अटैकिंग द माइनिंग ऑपरेशन ऑफ लेजिटिमेट, जो प्रोड्यूसर्स है जो लीगल तरीके से उसको बनाते थे और प्रोड्यूस करते थे, उनसे सीज कर दिया जाता था, उन पर अटैक करके उनसे छीन लिया जाता था। ठीक है, दीज अटैक कैन बी, ये जो अटैक होते हैं वो लार्ज स्केल पर हो सकते हैं, लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। द स्टोन कैरीज, द स्टोन देन, उसके बाद क्या होता था, जो स्टोन है देन स्मगल्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रेड एरिड सॉलिड एंड लेजिटिमेट जेम्स, जो स्टोन्स है उसको स्मगल किया जाता था इंटरनेशनल जो डायमंड ट्रेड है व्यापार में, वहाँ पर। दीज डायमंड्स आर ऑफन द मेन सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ रिबल, ये जो डायमंड्स थे यही मेन सोर्स थे रिबल के फंड्स का। एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ मनी आर एट स्ट्राइक, बहुत सारा अमाउंट जो है वो लगा हुआ था स्टेक पर, दाव पर। थ्रेट्स, टॉर्चर एंड मर्डर आर मोड ऑफ ऑपरेशन, जो थ्रेट्स होते थे, टॉर्चर किया जाना लोगों को, उनको मर्डर करना, यही चीज़ें होती थी ऑपरेशन। मतलब आई मीन ये होता था। द प्रॉफिट्स मेड फॉर सेल ऑफ दीज डायमंड्स आर यूज्ड टू फंड टेररिज्म एंड सिविल वॉर, दिस इज़ वाई द टर्म ब्लड डायमंड इज यूज्ड। जो प्रॉफिट होता था मेड सेल बाय सेल ऑफ दीज डायमंड्स आर यूज टू फंड टेररिज्म, जो टेररिज्म है उसको फंड करने में यूज़ किया जाता था। दिस इज़ वाई द टर्म, इसी वजह से क्या होता था जो ब्लड डायमंड है वो टर्म यूज़ किया गया। आगे रीड करते हैं। इन द आफ्टर मैथ हॉरिफिक एब्यूजेस कमिटेड बाय वेस्ट अफ्रीकन रिबेल ग्रुप एंट्रीच्ड बाय डायमंड वेल्थ एंड इंटरनेशनल बॉडी पैक्ट, इसके बाद क्या हुआ, इन सब चीज़ जो है होने के बाद क्या हुआ, हॉरिफिक जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट अफ्रीकन का जो रिबल ग्रुप था जो उन्होंने किया, जो एक इंटरनेशनल बॉडी थी जिसको बैक करता था यूनाइटेड नेशन, द किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन जो है उसको लाया गया, दैट ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स कुड आइडेंटिफाई ब्लड डायमंड्स एंड प्रिवेंट, जिससे कि जो ट्रेडर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सके ब्लड डायमंड्स को और प्रिवेंट, उसको रोक सकें अपने ट्रेड में। द फ्लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, the flow of conflict diamond has originated mainly from Sierra Leone, Angola Democratic Republic of Congo, Liberia and Coast। जो फ्लो था कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का मेनली सियरा लियोन, एंग्लो
एंगोला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया एंड आइवरी कोस्ट था। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन एंड अदर ग्रुप सच एज ग्लोबल विटनेस एंड पार्टनरशिप अफ्रीका सीएडा आर वर्किंग टू ब्लॉक। जो यूनाइटेड नेशन था और जो अदर ग्लोबल विटनेस एंड पार्टनरशिप अफ्रीका आर वर्किंग, वो काम कर रहे थे टू ब्लॉक करने के लिए जो एंट्री है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड की इनटू द वर्ल्ड वाइड डायमंड ट्रेड में। देयर अप्रोच, उनकी जो अप्रोच थी, देयर अप्रोच हैज़ बीन टू डेवलप, उनकी जो अप्रोच थी टू डेवलप अ सर्टिफिकेशन, एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो है उसको डेवलप करना, प्रोसीजर नोन एज किम्बर्ली प्रोसेस, जिसको नाम दिया गया किम्बर्ली प्रोसेस। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से हमको रीड करना है और लाइन बाय लाइन जो है उसको माइंड में ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। अगर हमको उसको समझ में आ गया तो हम आरसी के क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको फास्ट रीड करूँगा ताकि ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो सके, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम रीड करते हैं। दिस प्रोसीजर requires each nation to certify that all rough diamonds are produced through legitimate mining and sales activity. Diamond exported from these nations are to be accompanied by certificate. सॉरी, ये जो प्रोसीजर था इसको रिक्वायर था एक नेशन का ये सर्टिफाई करना कि ऑल डायमंड्स जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं लीगल तरीके से। डायमंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज नेशंस आर टू बी अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेट्स के साथ ही ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दीज सर्टिफिकेट्स स्टेट दैट डायमंड वर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड एक्सपोर्टेड थ्रू लेजिटिमेट चैनल्स, कि लीगल तरीके से ही इनको सेल किया गया है और एक्सपोर्ट किया गया है। द सर्टिफिकेशन प्रोसेस accounts for all rough diamonds every step of their movement from mine to retail. Most consumers uh, do not realize that they may they may be uh, they may be purchasing है, यहाँ पर purchasing है, they may be purchasing blood diamond even in 2010. The Amnesty International survey found that 83% of US jewelers says that their customer rarely or never inquire about the source of diamond. अभी भी क्या हुआ है 2010 में भी 83% जो है वो ज्वेलर्स बताते हैं कि उनके जो कस्टमर हैं वो रेयरली और कभी नहीं पूछते कि जो सोर्स क्या है डायमंड का। ठीक है, inquire about the source of diamond. Retail customer buying a cut diamond are encouraged to insist a sale receipt document stating that diamond originated from conflict free source. ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं हम जल्दी जल्दी रीड करके। Nations who agree to participate in the Kimberley process are not permitted to trade with non-member nations. The Kimberley process is believed to have significantly reduced the number of conflict diamonds that are reaching the international gem market. Today, 71 governments and several non-government organizations abide by the Kimberley process. The World Diamond Council estimates that 99% of all diamonds are now conflict free. जो नेशंस हैं वो एग्री हो गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए किम्बर्ली प्रोसेस में, आर परमिटेड टू ट्रेड। उनको जो एग्री हैं वो ट्रेड कर सकते हैं और जो एग्री नहीं है वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, however despite implementation of Kimberley process, blood diamonds still exist and are entering the legitimate trade. Although the scheme makes it more difficult for diamonds from the rebel areas to reach international market, there are still significant weaknesses in the scheme to undermine its effectiveness. A United Nation group of experts has recently found that the poor control are allowing significant volumes of blood diamonds to enter the legitimate trade, where they are being, अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि जो ब्लड डायमंड है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो एंटर कर रहा है ट्रेड में। डायमंड्स टू एंटर द लेजिटिमेट ट्रेड थ्रू घाना के ज़रिए।
वेयर दे आर बीइंग, जहाँ पर वे सर्टिफाइड किए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट फ्री। इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग सेंटर है नीड्स टू इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग जो सस्पिशियस शिपमेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रफ डायमंड के। मैनी अदर डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैव वीक गवर्नमेंट, जो मैनी अदर डायमंड प्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट हैं, कंट्रीज़ हैं, वीक गवर्नमेंट है, कंट्रोल्स है, दैट कैन नॉट गारंटी दैट द डायमंड्स दे एक्सपोर्ट आर कॉन्फ्लिक्ट फ्री। तो वो ये इंश्योर नहीं कर पा रही हैं कि वो जो डायमंड आ रहा है उनकी कंट्री से वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से हम डेली जो है या तो आरसी या फिर एक एडिटोरियल उसको रीड करेंगे। इससे क्या होगा, जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, और ये जो हमारा आरसी है ये हमारा ऑलिव बोर्ड में आप सर्च कर सकते हो, RC10 है।